नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से पब्लिक मीडिया न्यूज चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जश्न का दिन, और जश्न क्यों ना हो, क्योंकि बंगाल में एक हुंकार भरी है भारतीय जनता पार्टी ने। साथ में क्षेत्रीय विधायक मेरे साथ मौजूद है, गोंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय महावर जी, प्रीति गुप्ता जी, और साथ में रेखा रानी। सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, आज का डांस परफॉर्मेंस आपका अलग रहा, कुछ अलग स्टाइल रही, क्या आज जश्न की खास बात रही? देखो, मेरे बचपन का सपना पूरा हुआ है और बहुत सारे लोगों को पता हो ना हो, मैं 18 साल का था जब 88 में, तो मैं पहली बार पार्टी का दायित्व जो मिला वो मंडल के अध्यक्ष का मिला, युवा मोर्चा के, वो बंगाल में ही मिला। और मैंने वहां पर 7-8 चुनाव लड़ाए हैं। छोटी उम्र से वहां से मेरा जुड़ाव रहा है। तो मेरे लिए उस समय वाम मोर्चा से लड़ना और अब टीएमसी से लड़ना और उनको हराना और एक राष्ट्रवादी सरकार लाना, ये एक बचपन का सपना था। जितनी खुशी मुझे 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की हुई, जितनी खुशी मुझे 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने की हुई, जितनी खुशी मुझे 7 राज्यों से इस 21 राज्यों 22 राज्यों तक के सफर का हुआ, उससे दुगना आनंद आज बंगाल के किले को फतेह करने पर हुआ। मैं एक सवाल और हमने कहते हैं कि पुराने समय से अंग, बंग और कलिंग, अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल, कलिंग मतलब उड़ीसा। तो हमने पहले कलिंग जीता, फिर हमने अंग जीता, और अब हमने बंग जीत करके त्रिशूल के तीनों त्रिदेव को अपने साथ मिलाया है। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, बंगाल में अब ऐसा कौन सा बदलाव देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कि लोग काफी दिनों से इस चीज का इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार खत्म हो गया है? बंगाल जो कभी देश की राजधानी था, बाद में दिल्ली राजधानी बना, लेकिन आर्थिक उद्योग जगत की राजधानी बंगाल बना रहा। और वो बंगाल जो 1 नंबर पर था आर्थिक रूप से, वो फिसल कर आज 24वें नंबर पर चला गया। शर्म की बात थी बंगाल वासियों के लिए, लेकिन उनका बंगाली प्राइड अब जगह है अपने बंगाल के लिए, और ये परिवर्तन किया है। 55 साल से कोई डबल इंजन की सरकार नहीं आई, केंद्र के विपरीत सरकार बनती रही, और जिसके कारण बंगाल का विकास अवरुद्ध भी होता रहा। और पहली बार डबल इंजन की सरकार बनने का कागार आई है 55 साल बाद। उद्योग जगत, एक समय जब कहते थे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य है, वो आज शीर्ष पर चल रहे हैं, क्योंकि वह लॉ एंड ऑर्डर है। ममता ने मां मानुष माटी की बात की, पर मां मानुष माटी को रक्त रंजित कर दिया, और उस रक्त रंजित करने के बाद ये परिवर्तन की करवट बदली है। सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को मदद करना, संरक्षण देना, बीएसएफ को मदद ना करना, उसके लिए लैंड नहीं देना जिससे कि फेंसिंग हो सके, राष्ट्र के विरोध के कदम में ताल मिलाना, केंद्र की एजेंसियों को पीटने का काम करना, आंखें दिखाना, जबकि भारत का एक अंग है वो पश्चिम बंगाल। इतना मुस्लिम तुष्टिकरण, इतनी चाटुकारिता जिस प्रकार बांग्लादेश में हुआ है, वो बंगालियों ने देखा है। जब बात अपने पर बन आई, तब मेरे बंगाली भाई बहनों ने निर्णय लिया है, इस जीत का श्रेय बंगाल की जनता को जाता है, इस जीत का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, इस जीत का श्रेय आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल और देश भर के उन सभी कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने तन मन धन से इस बार हमारे पूज्य संस्थापक आदरणीय
स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस जन्मभूमि को आज पद्म फूल खिलाने का काम किया है। पद्म फूल, पद्म फूल, पद्म फूल। रेखा रानी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लग रहा है दिल्ली में जिस तरह से डंका बाजा जा रहा है उस तरह से बंगाल में बिल्कुल भी। पूरे हिंदुस्तान में डंका बाजा जा रहा है। लोगों में जश्न का माहौल है। हर एरिया में कहीं भी आप जाए ढोल की नगाड़ों की आवाजें आ रही है और लोग खुशी मना रहे हैं। एक भ्रष्टाचार का अंत हुआ है, एक कुशासन का अंत हुआ है। माननीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, जो खुद कहते थे कि बॉर्डर पे फेंसिंग कराने के लिए उन्हें लैंड तक नहीं दी जा रही है, ऐसे अगर वहां मुख्यमंत्री है जिन्होंने राष्ट्रपति जी का भी वहां उनका भी अपमान किया, तो ये एक ऐसी वहां जागरण हुआ है, जन जागरण हुआ है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। वहां की जनता की, वहां के संगठन की, हमारे पूरे देश के संगठन की, हमारे आदरणीय विधायक श्री अजय महावर जी, जिन्हें पार्टी की तरफ से संगठन में अलग अलग राज्यों का दायित्व दिया गया है, बहुत कुशलता पूर्वक इन्होंने वो दायित्व निभाया। और इसके अलावा संगठन का प्रत्येक व्यक्ति जो वहां पहुंचा या कैसे भी उन्होंने इसमें सहयोग किया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2014 से लगातार हिंदुस्तान में भगवा लहरा रहा है, उसके लिए हम सभी उनके कृतज्ञ है। और वहां की जनता के, संगठन के एक एक व्यक्ति के, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे हिंदुस्तान को शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कैसा महसूस करते हैं जीत के बाद जश्न और खास तौर पर डांस परफॉर्मेंस महावर जी की? सबसे पहले मैं विधायक जी को बधाई देना चाहती हूँ। आज उन्होंने अपने कार्यालय में हम सबको बुलाया और एक डांस और मिठाई का जश्न हमने मनाया मिलकर, और बंगाल और असम की जीत पर खुशियां लेके लाए हैं। और यहाँ की जो ममता दीदी ने जो हिंसा भड़का रखी थी, एक आंदोलन कर रखा था कि क्षेत्रवासियों ने वहां का मुंह तोड़ जवाब देके एक प्रचंड जीत दिलाई है। इसके लिए बिहार, बंगाल को बहुत बधाई देते हैं। और हम आज डांस की बात है, आज सबने मिलकर खुशी जागृत करी है। और अपने प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने ऐसा कार्य किया। महावर जी, मुझे लगता है विधायक तो आप हैं लेकिन आप डांसर भी बहुत अच्छे, वीडियो वायरल होने वाला है आपका, समझ लीजिए। नायक भी बहुत अच्छे हैं। नायक भी बहुत देखिए, अच्छे। राज तिलक की करो तैयारी, जी, आ गए हैं भगवाधारी। राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। राज तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नितिन नवीन, श्री अमित शाह जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए।